Hello students, welcome to English class. Today we are going to discuss chapter number 10, Eklavya the Brave Archer. We will discuss its question answer and exercise, but before of that we should have a summary of this chapter. तो इस चैप्टर में क्या होता है? एकलव्य एक लोअर कास्ट का बॉय होता है, लेकिन वो क्या कहता है कि मुझे जो है आर्चरी तीर चलाना सीखना है, इसलिए वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य उसे मना कर देते हैं कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा बिकॉज तुम एक शूद्र हो। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो क्या करता है, जंगल में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की एक स्टैचू बनाता है और उसके सामने वो आर्चरी सीखना स्टार्ट कर देता है। वो डेली प्रैक्टिस करता है और एक बहुत अच्छा आर्चर बन जाता है। तो एक दिन जब गुरु द्रोणाचार्य और पांडव्स को पता लगता है कि जो एकलव्य है वो बहुत अच्छा आर्चर बन गया है, गुरु द्रोणाचार्य और 5 जो पांडव थे वो एकलव्य के पास जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से पूछते हैं कि तुम जो है किसके शिष्य हो, मीन्स तुम्हें किसने सिखाया है। एकलव्य कहता है कि मुझे आपने सिखाया है। तो गुरु द्रोणाचार्य हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें मना कर दिया था, फिर तुम्हें कैसे मैंने सिखाया। तो एकलव्य उन्हें बताता है कि मैंने आपकी स्टैचू बनाई थी, उसके सामने मैं डेली प्रैक्टिस करता था, तो आप ही मेरे गुरु हो। इस वजह से अर्जुन बहुत गुस्से हो जाता है। वो गुरु द्रोणाचार्य को बोलता है कि आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट आर्चर बनाएंगे। तो वो कहता है कि आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अब तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा क्या होता है कि जब आपका गुरु आपको कुछ सिखाता है ना, तो इन रिटर्न आपको कुछ पे करना पड़ता है। तो एकलव्य कहता है कि हाँ ठीक है, मैं आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ, बोलिए आपको क्या चाहिए। तो गुरु द्रोणाचार्य उससे उसके राइट हैंड का थंब डिमांड करते हैं कि तुम मुझे अपने राइट हैंड का अंगूठा दे दो। क्यों? क्योंकि अंगूठे की हेल्प से तीर चलाते हैं ना। तो गुरु द्रोणाचार्य सोचते हैं कि अगर ये अपना अंगूठा दे देता है तो ये तीर नहीं चला पाएगा और अर्जुन जो है वो बेस्ट आर्चर बन जाएगा। तो एकलव्य उनको अपना अंगूठा दे देते हैं, लेकिन ये बात गुरु द्रोणाचार्य को बहुत फील होती है और गुरु द्रोणाचार्य उसे बोलते हैं कि तुम जो हो हमेशा पूरे वर्ल्ड में याद किए जाओगे। तो आज तक एकलव्य को हमेशा सारे याद करते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, क्योंकि उसने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा भी दे दिया था। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज एकलव्य, व्हाई वाज ही नॉट हैप्पी। एकलव्य कौन था और वो खुश क्यों नहीं था। एकलव्य वाज द सन ऑफ अ ट्राइबल चीफ। He was not happy because he wanted to learn archery from द्रोणाचार्य। एकलव्य जो था वो एक ट्राइबल चीफ का मीन्स ट्राइबल हेड का बेटा था और वो इसलिए खुश नहीं था क्योंकि वो गुरु द्रोणाचार्य से आर्चरी सीखना चाहता था। Why was it not easy for एकलव्य to achieve his ambition according to his father? एकलव्य के फादर के अकॉर्डिंग एकलव्य के लिए एक बेस्ट आर्चर बनना या फिर गुरु द्रोणाचार्य से आर्चरी सीखना क्यों इजी नहीं था। It was not easy for Eklavya to achieve his ambition because he belonged to a Shudra caste and Dronacharya was the guru of higher classes only. एकलव्य के लिए उसका एम्बिशन अचीव करना इसलिए डिफिकल्ट था क्योंकि वो एक शूद्र कास्ट का बॉय था और जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो हायर क्लासेस को टीच करते थे। Why does द्रोणाचार्य not accept एकलव्य as his disciple? गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना डिसिपल बनाने से क्यों मना कर दिया या उसको आर्चरी सिखाने से क्यों मना कर दिया। द्रोणाचार्य डज नॉट एक्सेप्ट एकलव्य एज हिज डिसिपल बिकॉज एकलव्य वाज अ शूद्र, क्योंकि एकलव्य जो था वो शूद्र कास्ट का बॉय था और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं लोअर कास्ट के बच्चों को कभी भी कुछ भी नहीं सिखाता। How did एकलव्य attain mastery in archery after being denied admission? कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को एडमिशन ही नहीं दिया था अपने गुरुकुल में, फिर भी एकलव्य ने जो है इतनी अच्छी आर्चरी कैसे सीख ली थी। When द्रोणाचार्य denied admission, then एकलव्य made the statue of Guru and practiced daily in front of the statue. तो जब एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया तो गुरु द्रोणाचार्य की एक स्टैचू बनाकर एकलव्य ने उसके सामने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और फिर वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करता रहा तो एक बहुत अच्छा आर्चर बन गया था। What special act of एकलव्य stunned गुरु द्रोणा एंड द पांडवास?
एकलव्य ने ऐसा क्या काम किया था, क्या एक्ट किया था जिसकी वजह से गुरु द्रोणा और पांडव जो है वो बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे। द एक्ट दैट स्टर्न देम वाज दैट एकलव्य गिफ्टेड हिज राइट हैंड थंब एज गुरु दक्षिणा टू गुरु द्रोणाचार्य। तो जो एक्ट था वो क्या था कि एकलव्य ने अपना राइट हैंड थंब जो था वो गुरु द्रोणाचार्य को एज अ गुरु दक्षिणा दे दिया था। What had द्रोणाचार्य promised to अर्जुना? द्रोणाचार्य ने अर्जुन से क्या प्रॉमिस किया था? द्रोणाचार्य promised अर्जुना to make him the best archer in the world. तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन से ये प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें वर्ल्ड का बेस्ट आर्चर बनाऊंगा। What did द्रोणाचार्य demand as his गुरु दक्षिणा? Did एकलव्य agree to it? गुरु द्रोणाचार्य ने एज अ गुरु दक्षिणा क्या डिमांड किया था और क्या एकलव्य उसके लिए एग्री हो गया था? द्रोणाचार्य डिमांडेड एकलव्यस राइट हैंड थंब, उन्होंने एकलव्य का राइट हैंड थंब डिमांड किया था एंड यस एकलव्य एग्रीड टू इट। व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट अर्जुन? स्पॉट योर आंसर बाय क्वेश्चनिंग एनी इंसिडेंट। आप अर्जुन के बारे में क्या सोचते हो कि अर्जुन जो था वो कैसा था? इस चैप्टर में से आपको कोई भी इंसिडेंट लेके इस बात को एक्सप्लेन करना है। अर्जुन सीम्स टू बी अ जेलस बॉय बिकॉज ही डिड नॉट वांट एनीबडी टू डू बेटर देन हिम। अर्जुन जो था वो एक जेलस बॉय था क्योंकि वो क्या चाहता था कि कोई भी जो है मुझसे बेटर ना कर पाए। When एकलव्य went to द्रोणाचार्य for learning, then अर्जुन treated him badly. तो जब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास पूछने गया था उनसे कि क्या आप मुझे आर्चरी सिखा दोगे, तो अर्जुन ने उसे बहुत ही बैडली ट्रीट किया था। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज एकलव्यस फादर, व्हाई यू थिंक सो? एकलव्य के फादर जो थे वो किस तरह के पर्सन थे और आप ऐसा क्यों सोचते हो? Eklavya's father was very kind because he knew that his son's task is not easy, but he did not stop him from going to द्रोणाचार्य। एकलव्य के फादर बहुत ही काइंड पर्सन थे, उन्हें पता था कि एकलव्य जो है गुरु द्रोणाचार्य से आर्चरी सीखना चाहता है जो कि बिल्कुल भी इजी नहीं है, फिर भी उन्होंने एकलव्य को अलाउ किया कि तुम गुरु द्रोणाचार्य के पास जा सकते हो। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन आंसर। नाउ we should continue with exercise. In your exercise there are subject verb agreement. Subject verb agreement क्या होता है बच्चे कि subject के according verb को use करना। Singular subject contains singular verb and plural subject contain plural verb. But words like government and family collective nouns because they refer to groups. We can use singular or plural verbs with nouns like committee, company, family and jury. मतलब ये जो words हैं वो हमारे collective noun हैं और हम इनके साथ क्या singular verb use करते हैं। See the example. What will you be doing while the family is on a holiday? यहाँ पर हमने family के साथ is use किया। इन words के plural भी होते हैं like many families are in need of help. यहाँ फैमिलीज की बात हो रही है तो हमने प्लूरल वर्ब को यूज किया। वी कैन यूज सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स विद नाउन्स लाइक मेजॉरिटी, द पब्लिक एटसेट्रा। द पब्लिक वांट्स टू नो हाउ दे आर गवर्न्ड, मीन्स जो पब्लिक है वो जानना चाहती है। पब्लिक एक ग्रुप है तो हमने जस्ट सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज की, ठीक है। These words do not have regular plural forms like the publics. Publics कभी भी नहीं होगा, इनकी कोई regular plural form नहीं होती। इन noun के साथ हम plural verb use कर सकते हैं लेकिन इनकी कोई भी plural form जो है वो नहीं होती। See the example. There are too many people in the world. Not that there's a difference between there is too many people, यहाँ पर हम you is use कर रहे हैं और देयर आर टू मैनी पीपल्स। जनरली पीपल और पीपल्स इनकी कोई पीपल की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, लेकिन हम कभी कभी जैसे पीपल्स यूज़ करते हैं तो वो पीपल फॉर मोर देन वन कंट्री। अगर हम एक कंट्री से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो हम पीपल्स यूज़ कर सकते हैं। सी द अदर रूल्स। अ वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। जो हमारी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के साथ अग्री होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। सी द एग्जाम्पल। मोहन लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल।
मोहन एंड रवि लाइक प्लेइंग फुटबॉल। मोहन अगर सिंगुलर है तो हमने लाइक्स यूज़ किया, लेकिन अगर हम मोहन एंड रवि की बात कर रहे हैं तो हम लाइक यूज़ करेंगे। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एंड यूजुअली टेक अ वर्ब इन द प्लूरल। अगर हम किसी भी टू सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन करते हैं तो जो हमारी वर्ब है वो किस फॉर्म में होगी? प्लूरल फॉर्म में। सी द एग्जाम्पल हेयर, हनीत एंड सुनीत आर ट्विंस, क्योंकि हम टू पर्सन की बात कर रहे हैं। ही एंड आई कम इन द सेम बस, यहाँ पर भी टू पर्सन की बात हो रही है। बट इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर हमारे पास टू सिंगुलर नाउन जो एक ही पर्सन या थिंग को रेफर कर रही हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। मीन्स अगर एक ही पर्सन की क्वालिटीज़ हैं या एक ही थिंग की क्वालिटीज़ हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। सी द एग्जाम्पल, अ ग्रेट स्टेट्समैन एंड पेट्रोइट हैज़ पास्ड अवे। एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है कि वो एक ग्रेट स्टेट्समैन थे एंड पेट्रोइट थे, वो मतलब पास्ड अवे, वो मर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने सिंगुलर हैज़ यूज़ किया। सी द थर्ड रूल, इफ़ टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया द वर्ब विल बी इन द सिंगुलर। अगर दो सब्जेक्ट एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो भी जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी, ठीक है, एक ही आइडिया है। ब्रेड एंड बटर इज होलिसम फूड, तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब यूज हुई। नेक्स्ट इज व्हेन द सब्जेक्ट इज प्रेसिडेड बाय ईच, एवरी, नेदर, एवरीवन, वन ऑफ द वर्ब इज इन द सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, ईच, एवरी, नेदर, एवरीवन, वन ऑफ द लगा हो तो हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। सी द फिफ्थ रूल, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद एदर और नेदर नॉर द वर्ब एग्रीज विद द लेटर सब्जेक्ट। अगर दो सब्जेक्ट को एदर और या नेदर नॉर से कंबाइन किया गया हो तो जो हमारा सेकंड वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को यूज करेंगे। नाउ सी द एग्जाम्पल हेयर, एदर द गार्ड ऑफ द सर्वेंट्स वर इन द रोंग, ठीक है, एदर द गार्ड और द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? वर। नेदर द सर्वेंट्स नोर द मास्टर वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ पर लेटर सब्जेक्ट क्या है? मास्टर, तो वहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब को यूज किया। When the subject consists of two subjects joined with as well as or with the verb agree with the first of them, अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं और उनको as well as या फिर with के साथ ज्वाइन किया गया है तो जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट होगी। सी द एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल विद द स्टाफ वाज देयर, तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या होगा? वॉज। द चिल्ड्रन एज वेल एज देयर फादर वर मिसिंग, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन, तो यहाँ पर क्या आएगा? वर। नाउ सी द क्वेश्चन, fill in the blanks with is, are, has or have. Give two forms where possible like the filled blank of A. देखो इसमें हमने क्या करना है, हमने अभी पढ़ लिया कहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगी, कहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज होगी। हमें is, are, has और have के साथ फिल करना है, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है किसी सेंटेंस में is भी आ सकता है, are भी आ सकता है, तो वहाँ पर हमें दोनों को फिल करना है। See the first one is done for you, the government is bringing in a new bill, और हम the government are bringing in a new bill भी यूज़ कर सकते हैं। The next is the company is going to employ 6 staff. कंपनी क्या है? हमें पता है कि हम एक सिंगल कंपनी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज ऑल गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू कंट्रोल क्राइम, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट्स है। द jury is trying to decide now, jury के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। द यूथ ऑफ टुडे हैज़ मैनी एडवांटेजेस, यूथ जो है वो भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन एक ही ग्रुप है ना, यूथ के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। देयर इज वर्मिंग इन दिस रेस्टोरेंट, द मिलिट्री इज प्लानिंग वॉर एक्सरसाइजेज, तो आपके जो सारे सेंटेंस हैं वो इसी सेम पैटर्न पे होंगे। विद द सब्जेक्ट आपको वर्ब जो है फिल करनी है। कम ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ। नेक्स्ट इज नाउन्स विद अ प्लूरल फॉर्म प्लस सिंगुलर और
प्लूरल वर्ब्स। नाउन्स एंडिंग इन ICS, हमारे पास कुछ नाउन्स होती हैं जो ICS से एंड करती हैं, लाइक एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। नाउन्स लाइक क्रॉस रोड्स, हेडक्वार्टर्स, कैनल्स, सीरीज, स्पेसिस एंड वर्क्स आर सिंगुलर व्हेन दे रेफर टू वन। तो ये जो हमारी नाउन्स हैं, ये अगर एक ही चीज़ को रेफ़र कर रही हैं, एक ही पर्सन को या किसी भी एक सिंगल को रेफ़र कर रही हैं, तो ये सिंगुलर होंगी, अदरवाइज प्लूरल। सी द एग्जाम्पल, द स्पीसीज ऑफ मॉथ इज़ रेयर। यहाँ एक सिंगुलर स्पेस की बात की गई है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ की। देयर आर 1000 ऑफ स्पाइसेस, यहाँ पे हम 1000 ऑफ की बात कर रहे हैं, तो हमने आर यूज़ किया। सेम नेक्स्ट में भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, आर, हैज़ और हैव, तो इसमें आपको इन वर्ड्स को भी इंक्लूड करके एग्जाम्पल दिए होंगे, इनको आपने फिल करना है। नेक्स्ट इज नाउन विद प्लूरल फॉर्म प्लस प्लूरल वर्ब्स। अब हमारी नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में और किन के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, तो वो हैं ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स, जीन्स, पैंट्स, पियर्स, पजामा, सीजर, शॉर्ट्स, टाइट्स, ट्राउजर्स। इनके साथ हमेशा क्या होगा, आपकी प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। बेशक हम किसी एक की बात कर रहे हो, जीन्स, हम सिर्फ सिंगल जीन्स की बात कर रहे हो, लेकिन उसके साथ जो है प्लूरल वर्ब ही हमेशा यूज़ होगी। So this was your exercise, students. If any student have any problem, they may ask to me. Thank you, students.